Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? It's the chemistry lecture of grade 9, first chapter, Fundamentals of Chemistry. In the first chapter, when we start to discuss our first lecture, it's the introduction. Introduction के अंदर जो आपको फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है वो है साइंस की डेफिनेशन. साइंस की डेफिनेशन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती है और उसकी डेफिनेशन. नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री. ये दोनों डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ डेली लाइफ की एप्लीकेशंस को मेंशन कर रहा है और इसमें एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछा जा सकता है. सबसे पहली जो डेफिनेशन है साइंस की, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछी जा सकती है कि ऐसा नॉलेज जो हमें इस दुनिया की और ये दुनिया किस तरह से काम करती है उसकी अंडरस्टैंडिंग दे, तो वो क्या चीज़ है? साइंस है. इसी तरह से ब्रांच ऑफ साइंस जो हमें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस के बारे में बताए वो केमिस्ट्री है. ये दोनों एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, हम डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे जिसमें फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री and analytical chemistry. Let's move on the next topic, branches of chemistry. First one is the physical chemistry. Physical chemistry definition पूछी जा सकती है. Physical chemistry में short question के तौर पे जब आएगा तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं. The next thing is the scope of this branch. Scope के अंदर हम लिखेंगे the branches, the properties such as structure of atoms or formation of molecules, behavior of gases, liquids and solids, and the study of the effect of temperature or radiation on matter are studied in this branch. यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं. इसी पैराग्राफ में से एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री को एज इट इज़ एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है. कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर किस ब्रांच में पढ़ी जाती है केमिस्ट्री की, वो भी एमसीक्यू आ सकता है. इसी तरह से हम बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के तौर पर भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशन जब पूछी जाएगी तो डेफिनेशन के अंदर डेरिवेटिव्स तक आप लिखेंगे. डेरिवेटिव्स के साथ साथ यानी एक तो ये डेफिनेशन हो गई, द अदर थिंग इज़ द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, और स्कोप जो है वो यहाँ से इंडस्ट्रीज़ तक होगा. अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सिर्फ स्कोप भी पूछा जा सकता है और उसके 2 नंबर होते हैं, और इसलिए स्कोप को भी बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना बहुत ज़रूरी है बेटा. एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, यानी ऐसी कौन सी ब्रांच है जो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को स्टडी करती है. इसी तरह से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कार्बन, हाइड्रोजन या उसके डेरिवेटिव्स, या आपको सिंपली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं, तो एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन आएगी तो आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव्स तक. इनऑर्गेनिक वो ब्रांच है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अलावा तमाम कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी एक तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो पूछी जा सकती है. दूसरा क्या है कि स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, ceramics, metallurgy,
यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यू किस तरह से आता है कि ऐसी कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जहाँ पर हम कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, क्या हम मार्क करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसी तरह से स्कोप को भी एमसीक्यू के तौर पर लिया जा सकता है, यानी ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें ग्लास, सिरामिक्स, मेटलर्जी या सीमेंट वगैरह को स्टडी करते हैं। जी, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछी जाती है। इट्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम उसको स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन या केमिकल रिएक्शंस को, तो वो बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसी तरह इसका स्कोप काफ़ी दफ़ा पेपर में आता है और ये एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, जिसमें आप बताएंगे कि इसकी एप्लीकेशंस में मेडिसिन, फूड साइंस, एग्रीकल्चर स्टडी किया जाता है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन को ही एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है, जिसमें वो पूछेगा कि ऐसी कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टडी किए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। सिमिलरली स्कोप के लिहाज से भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। बाकी पैराग्राफ आप इसको अच्छे से रीड कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन स्टार्ट होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। यानी एक बड़े लार्ज स्केल पर जब प्रिपेयर किया जाता है केमिकल कंपाउंड्स को, तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन हो गई यहाँ तक। उसके बाद इसका स्कोप के अंदर फर्टिलाइज़र्स, सोप्स, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स और पेपर वगैरह को ये ब्रांच पढ़ाती है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसा कि बायोकेमिस्ट्री में एमसीक्यू बनता है, इसी तरह से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी बन सकता है। यानी कौन सी ऐसी ब्रांच है जो केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर करती है, तो उसका आंसर क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डेफिनेशन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछी जा सकती है। That branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and the properties is the answer of that MCQ. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने डेफिनेशन देखी जो 2 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। इसी तरह से हम उसका स्कोप देखते हैं। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, radiotherapy, preservation of food and generation of electrical power through the nuclear reactor। ये इसका स्कोप है। डेफिनेशन के साथ स्कोप भी पूछा जा सकता है या स्कोप का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एमसीक्यू के अंदर रेडियोथेरेपी, यानी ऐसी कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू करती है, तो हम उसमें मार्क कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल it is the branch of chemistry in which we study about components of the environment, effects of human activities on the environment. The main point is effect of human activities on the environment. स्कोप के तौर पर जब पूछा जाए तो आप इसको
environmental chemistry is related to other branches like biology, geology, ecology, soil and water. The knowledge of chemical processes taking place in the environment is necessary for its improvement, protection against the pollution. ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो ऐसी कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर इन्वायरमेंट के ऊपर स्टडी करती है, तो उसमें आ जाता है आंसर आएगा हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है. एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स. ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. यहाँ से यहाँ तक अगेन जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या हम पढ़ते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सैम्पल, यानी अगर हम सैम्पल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम इसको स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में. जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि अमाउंट कितनी आपने उस सैम्पल की यूज़ की है. अमाउंट अगर हम पूछी जाए तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आएगा, एक तो आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, इन दोनों डेफिनेशन का डिफरेंस काफ़ी दफ़ा आता है. और इसी तरह एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम्पल में, तो हमारे पास आ जाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस. और अगर हम अमाउंट की बात करें तो वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. स्कोप में फूड, वाटर, एनवायरनमेंट और क्लिनिकल एनालिसिस को स्टडी करने वाली ब्रांच को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं. स्कोप जो है वो आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. आई होप आपको सारे पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आपने उसको किस तरह से करना है. खुश रहें, खुश रखें और हमें दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.